हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर थ्योरम। चैप्टर 2 क्लास 9 में अगला जो टॉपिक बचा है इसमें वो है फैक्टर थ्योरम। और इसमें फैक्टर थ्योरम क्या होता है, क्योंकि हमने अभी हाल ही में क्या क्या चीजें पढ़ लिया। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पहचानने का तरीका, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू डिग्री, जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, ये सब चीजें लगभग पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम क्या होता है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, आप इसका एग्जाम्पल के साथ इसको हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले तो बात ये करनी है कि अभी तक आप लोगों ने अगर सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और प्लेलिस्ट में ढूंढिए और अभी तक मैं सर्च कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को चैप्टर 2 के देख सकते हैं। अलग अलग पार्ट्स में बनाए गए हैं, उसको आप उसको चेक कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम। क्या होता है फैक्टर थ्योरम, कैसे इसको अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लेते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी पॉलिनोमियल px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री, वही कंडीशन, जिसकी डिग्री 1 से बड़ी हो या 1 के बराबर हो। एनी पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो पहले तो पॉलिनोमियल ऐसा आपको लेना है जिसकी डिग्री 1 हो या 1 से बड़ी हो, जैसा कि रिमाइंडर थ्योरम में बताया गया था। सेम है। अब ए कोई रियल नंबर हो, ए कोई भी रियल नंबर हो, रियल नंबर क्या होता है पता होना चाहिए आपको। तो दो कंडीशन है, पहचानो कैसे कि अगर कोई ए रियल नंबर है और आपने x माइनस ए कोई नंबर लिया, लीनियर पॉलिनोमियल लिया, और अगर ये इसका फैक्टर है किसका, पॉलिनोमियल ऑफ x का, तो अगर x माइनस ए पॉलिनोमियल ऑफ x का फैक्टर है तो pa क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। यानी जो भी जीरोस निकालोगे लीनियर पॉलिनोमियल का, उसकी जब वैल्यू पुट करोगे px में तो उसकी पूरी वैल्यू क्या आएगी, 0 के इक्वल आएगी। और कहेंगे कि ये क्या है, फैक्टर है px का। कौन, x माइनस ए, किसका फैक्टर, px का। इसी को दूसरे कंडीशन में समझो कि अगर pa इज इक्वल टू 0 दिख गया, आपने जीरोस निकाला और 0 पुट करने पे 0 आ गया, और अगर पूरी वैल्यू 0 आ गई तो क्या कहोगे, कहोगे कि x माइनस ए जो था वो क्या होगा, फैक्टर होगा px का। बात समझ में आ रही है। तो इसको चेक करना कैसे पूछेगा, देखो ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, इसको समझो एग्जांपल के तौर पर। एग्जांपल है, ठीक है, यहां लिखेगा चेक gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। या कहेगा चेक वेदर दिस पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऐसे पूछ लेगा। तो यहां पर सिंपल जी px लिख देगा, px इसमें लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस 5x, 3x स्क्वायर माइनस 5x, और चेक कहा है कि इसमें दिखाओ कि ये इसका पॉलिनोमियल यानी है या नहीं। ठीक है, और gx की रख दिया, gx इज इक्वल टू क्या रख दिया, x माइनस 3 रख दिया। तो सबसे पहले क्या करोगे, दो वैल्यू, तो देखो ये पॉलिनोमियल है और ये लीनियर, तो लीनियर पॉलिनोमियल का सबसे पहले जीरोस निकालोगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल नाउ सबसे पहले gx को क्या रखोगे, 0 के इक्वल लिखोगे। अब gx की वैल्यू क्या गिवन है, x माइनस 3, तो लिख दिया, इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई। तो ये देखो कोई पॉलिनोमियल जो x बराबर यहाँ x माइनस ए है, तो 0 के इक्वल रखोगे तो क्या आएगा, x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर a। और a क्या है, कोई भी रियल नंबर। तो ये रियल नंबर है कि नहीं, है ना। तो अब x की जब वैल्यू आ गई तो इसको क्या करोगे, जो x का वैल्यू आया है यानी 0 निकला है gx का, उसको px में पुट कर देंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, p3, यानी जैसे p आया था जब a की वैल्यू का a आया था, अब a की वैल्यू यहाँ क्या निकली है, 3, तो यहाँ 3 रखोगे तो p3 बन जाएगा। अब p3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3, सॉल्व करोगे 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15, तो 27 माइनस 15 कितना आ गया, 12। अब आपने चेक किया कि P3 नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल आया नहीं, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो जब 0 के इक्वल नहीं है तो क्या लिखोगे, देयरफॉर लीनियर पॉलिनोमियल क्या था, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। अगर 0 के इक्वल नहीं आया वैल्यू
P3 या जो भी वैल्यू 0 जाएगा वो 0 के इक्वल नहीं आया, सेटिस्फाइड नहीं किया, तो इसका मतलब GX जो है वो PX का फैक्टर नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए इसी पर एग्जांपल और लेते हैं, फिर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन बदलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, लिखा हुआ है कि इफ चेक PX इज इक्वल टू x² - 7x + 6। ठीक है, ये लिखा हुआ है और GX की वैल्यू दे रखी है x - और चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। हमको ये दिखाना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, इस चीज को हमें दिखाना है। कैसे दिखाओगे, चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप, वैल्यू लोगे। तो GX दिया गया है, GX को 0 के इक्वल कीजिए, x - = 0 GX। अब GX की वैल्यू कितनी है, x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी बच्चों, 1 आ जाएगी। अब x की जो वैल्यू 1 आई वो कहां पुट करोगे, PX में। तो जहां x है वहां क्या रखना है, 1। तो P1, अब P1 चेक करना है 0 के इक्वल होता है कि नहीं। अगर हुआ तो फैक्टर होगा, 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। तो जैसे जहां जहां x है वहां 1 रख दो, 7 × 1 रख दो, +6 रख दो। तो 1 का स्क्वायर 1 - 7 बन जाए 7 + 6, 6 और 1 पॉजिटिव में है, 7 - 7 क्या हो गया बच्चों, 0 आ गया। तो P1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो अगर P1 = 0 या PA = 0 या PA = 0 अगर ऐसा आ जाए तो क्या कहेंगे, जो लीनियर पॉलिनोमियल था वो फैक्टर होता है PX का। तो यानी हो गया देयरफॉर क्या था लीनियर पॉलिनोमियल, GX था। तो GX इज अ फैक्टर ऑफ PX। बात समझ में आ गई? तो यही लीनियर फैक्टर थ्योरम का डिफिनेशन है कि जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 से बड़ी या 1 के बराबर। देखो जितने भी पॉलिनोमियल है डिग्री 2 है यानी 1 से बड़ी है, तो ये आपका पॉलिनोमियल ऑफ PX हो गया। अब एक कोई रियल नंबर होता है, लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर लेना, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल लिया जाए। अब इसका 0 निकाला, मैंने स्पेसिफाइड कराया, 0 के इक्वल आ गया तो फैक्टर होगा। अगर पूरी वैल्यू सॉल्व करने में 0 के इक्वल नहीं आई तो फैक्टर नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन पे ऐसे ही क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कि इसका फैक्टर है या नहीं। जैसे PX इज इक्वल टू 3x² - 7x प्लस या -2। ठीक है, और GX इज इक्वल टू x - 4। हमें चेक करना है कि GX इज अ फैक्टर ऑफ PX है या नहीं, इसकी वैल्यू बतानी है और हमें कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आपका आया, फैक्टर था या नहीं। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ आपके और चीजें बची हुई, जैसे आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज भी करवाएंगे। ठीक है, लेकिन इसका एक लास्ट टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लेकिन हम सोचते हैं कि उससे पहले आपको एक्सरसाइज ही करवा दिया जाए, तो इसके एक्सरसाइज को भी जल्दी सॉल्व करते हैं। चलिए इसके एक्सरसाइज को देखते हैं हम लोग और इसको सॉल्व करने का प्रयास